Hello students, today discussed chapter 15 eat whenever you want means कि जब चाहो तब खाइए मीन्स eat whenever जब इच्छा हो या जब चाहो you want तुम खा सकते हो। तो इसका देखिए क्या है इसके अंदर रीजन फॉर फूड स्पॉइलेज होने का क्या कारण है, फूड खराब क्यों होता है, स्पॉइल क्यों होता है। देखिए द विंटर वेकेशन हैड जस्ट बिगन, विंटर वेकेशन अभी शुरू ही हुआ था। Suyas and Renu were excited to hear that their parents will take them to grandfather's house in Kota। जब विंटर वेकेशन होता है स्टूडेंट्स, विंटर की गर्मियों की छुट्टियां होती है तो आप भी कहीं जाते होंगे, अपने नाना के या अपने दादा के जाते होंगे। तो उसी प्रकार सुयस और रेनू दो स्टूडेंट हैं, वो भी एक्साइटेड थे क्योंकि उनके पेरेंट्स कहाँ जा रहे थे, कोटा जा रहे थे, उनके ग्रैंडफादर के पास, मीन्स वो अपने दादा के पास जा रहे थे कोटा, इसलिए वो एक्साइटेड थे। एज इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर ए ट्रेवल, वो लंबी जर्नी थी उनकी, इसलिए वो तैयारी करने लग गए थे ट्रेवल की। मदर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर ड्राई पोटैटो, वेजिटेबल, दाल एंड पूरीज। देखो क्या है, जब जिस दिन उनको ट्रेवल करना था उस दिन उनकी माता वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी वोकअप मतलब जागना, जल्दी उठ गई थी। एंड प्रिपेयर तैयार करने लगी ड्राई पोटैटो, वेजिटेबल, दाल एंड पूरीज। खाने के रास्ते के अंदर जो खाना खाते हैं अपन, उसके लिए अपन भी स्टूडेंट कहीं जाते हैं तो पैकिंग पहले से तैयार करते हैं। अलोंग विद दीज सी केप्ट सम पिकल एंड जैम इन द टिफिन, इनके साथ उन्होंने पिकल, जैम ये भी टिफिन में साथ में रख लिया। ए बिग वाटर बॉटल वाज आल्सो केप्ट अलोंग साइड, और एक वाटर बोतल भी साथ में साइड में रख ली। दे आल स्टार्टेड देयर जर्नी एट 7 AM बाई ट्रेन, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की 7 AM सुबह के 7 PM AM पे बाई ट्रेन के द्वारा। इन द ट्रेन वेंडर्स वर सेलिंग वेरियस फूड आइटम्स सच एज पोटैटो रोल्स, मिक्सचर्स ETC। वहाँ पे स्टूडेंट वेंडर्स जो स्टॉल्स लगी होती है रेलवे स्टेशन वगैरह पे, वो कई सामान बेचते हैं जैसे पोटैटो रोल्स, मिक्सचर्स वगैरह ETC। When the children insisted on eating all these, father explained that mother had prepared very tasty and healthy food। तो स्टूडेंट्स उन चीज़ों को देख के, वो चिल्ड्रन थे, वो बच्चे थे, तो वो चीज़ खाने के लिए क्या करते हैं, जैसे डिमांड करते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसी प्रकार वो डिमांड करने लगे। तो उनके फादर ने उनको समझाया, एक्सप्लेन किया कि तुम्हारी माता ने प्रिपेयर किया बहुत ही टेस्टी खाना और हेल्थी खाना। लेट अस द ईट दैट फर्स्ट, पहले अपन वो खाएंगे। वहीन मदर ओपन द टिफ़िन, जब मदर ने टिफ़िन ओपन किया, सी वाज अमेज्ड, वो अमेज्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड, क्योंकि उनकी दाल थी वो ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि जब स्टूडेंट सुबह जर्नी शुरू की उन्होंने, तो जब खाना अपन दोपहर को खाते हैं या शाम को जब भी खाते हैं तो थोड़ी समय निकल गया था और गर्मी ज़्यादा थी, तो उनकी टिफ़िन खुला तो दाल ख़राब हो चुकी थी, दाल स्पॉइल हो चुकी थी। रेनू आस्क्ड हर मदर, तो रेनू ने उनकी माता से पूछा, मदर व्हाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड, दाल खराब क्यों हो गई। तो मदर बोलती है, मदर टोल्ड हर दैट द दाल हैड गोट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्सेसिवली हॉट समर डेज, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने के कारण, ज़्यादा गर्म दिनों में दाल जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए ज़्यादा गर्मी की वजह से दाल स्पॉइल हो गई, ख़राब हो गई। सी फर्दर सेड दैट सी शुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड दाल, तो उसने कहा कि मुझे दाल तैयार करनी ही नहीं चाहिए थी। थिंक एंड टेल ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड, इसलिए हमेशा हमें फ्रेश फूड ही कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए। हाउ वुड मदर हैव कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड, क्यों उनकी माता ने किस प्रकार पता चला कि दाल स्पॉइल हो चुकी है। स्मेल के द्वारा पता चल गया, सुगंध के द्वारा पता चल गया कि दाल खराब हो चुकी है। अमंग ऑल द फूड आइटम वाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, इतना सारा फूड ले गए थे, वो सिर्फ दाल ही क्यों खराब हुई। क्योंकि स्टूडेंट जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा थी, वाटर होता है तो उसमें माइक्रोब्स जल्दी ग्रोथ करते हैं और वो चीज़ जल्दी ख़राब होती है। तो बिकॉज देर वाज मच वाटर इन द दाल, दाल है स्टूडेंट आगे, इसलिए दाल के अंदर ज़्यादा पानी होने के कारण वो जल्दी ख़राब हो गई। वाई डिड ड्राई पोटैटो वेजिटेबल नॉट गेट स्पॉइल्ड, ड्राई पोटैटो वेजिटेबल ये स्पॉइल क्यों नहीं हुए थे। बिकॉज इट वाज ड्राइड एंड फ्राइंग इन ऑयल, क्योंकि वो सूखे थे, उसमें पानी की मात्रा कम थी, नहीं थी या और वो ऑयल में भी फ्राई किए गए थे, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं हुए। इफ़ दे हैड कंज्यूम ड्राई पोटैटो आफ्टर 2 days,
वुड इट रिमेन इडिबल बाई देम, 2 दिन बाद भी क्या आलू वगैरह होते हैं ये खाने योग्य होते हैं? जो कटे हुए आलू वगैरह वो खराब हो जाते हैं। नो इट वुड नॉट रिमेन इडिबल बाई देम, वो खाने योग्य नहीं होती हैं। विच ऑफ दीज वुड नॉट बी स्पॉइल्ड इवन आफ्टर 2-3 days? पिकल, पूरी, जैम, ड्राई पोटैटो, वेजिटेबल। इन सारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2 या 3 दिन तक भी खराब नहीं होते? तो स्टूडेंट पिकल और जैम है वो 2 या 3 दिन तक भी क्या ज़्यादा दिन तक चलते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। Do you know? Spoilage is the process in which food deteriorates to the point at which it is not edible to humans or its quality for edibility becomes reduced। देखो इस फूड स्पॉइलेज क्या होता है? फूड स्पॉइलेज स्टूडेंट वो होता है कि जो ऐसा भोजन जो अपने खराब हो जाता है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसकी क्वालिटी खाने योग्य नहीं रहती है, वो स्पॉइल्ड फूड होता है। उसकी अपन खाने योग्य नहीं होता है, अपन उसको खा नहीं सकते, या खाते हैं तो फूड पॉइजन होता है। सेवरल एक्सटर्नल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज। फूड बाहरी कई कारण होते हैं फूड खराब होने के। फूड विच इज कैपेबल ऑफ स्पॉइलेज इन द रेफर टू द पेरिशेबल फूड। ये रेफर करता है पेरिशेबल फूड के अंदर। तो देखो क्या है कि फूड स्पॉइलेज होता है वो अपने खाने योग्य, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो फूड स्पॉइलेज होता है। और जब स्पॉइल्ड फूड होता है उसके कई कारण होते हैं, टेम्परेचर वगैरह अदर कई कारण हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, रेनू आस्क्ड हर मदर वाही पिकल, सॉस एंड ड्राई पोटैटो वेजिटेबल नॉट हेड गेट स्पॉइल्ड इजीली एंड क्विकली। तो रेनू पूछती है अपनी माता से कि पिकल है, सॉस है, ड्राई पोटैटो है, वेजिटेबल है, ये जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं? उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं देट द पोटैटो हेड बीन प्रिपेयर ड्राई बाई फ्राइंग। पोटैटो को पहले ड्राई किया जाता है, फिर फ्राई किया जाता है ऑयल में, फिर तैयार किया जाता है, तो वो जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि उनमें वाटर की मात्रा कम होती है। देन इन ऑयल में फ्राई किया जाता है। द प्रिपेयर्ड वेजिटेबल डिड नॉट कंटेन वाटर एंड ऑयल, साल्ट एंड विनेगर वाज प्रेजेंट इन द पिकल। देखो पिकल के अंदर ऑयल है, विनेगर है, साल्ट डाला जाता है, उनसे भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते हैं और पिकल जल्दी खराब नहीं होता है। वाइल द सॉस कंटेंट प्रिजर्वेटिव होता है, जैसे कोई डिब्बा बंद भोजन होता है, डिब्बे में भोजन बंद करते हैं तो उसमें कई प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ ना करें और वो खाना कई दिनों तक चले। प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट ड्यू टू विच दे हैड नॉट पेरिस्ड, मतलब कि वो जल्दी खराब नहीं हो, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। यह डिकम्पोज एप्पल नॉट फिट फॉर कंजप्शन, मतलब खाने योग्य नहीं होती है। एक्शन ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड अनफिट फॉर कंजप्शन, जैसे ब्रेड वगैरह रखते हैं, कोई अपन चपाती रखते हैं तो उस पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, वो अपने लिए खाने योग्य नहीं होती है। डू यू नो? ड्यू टू मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर, मोल्ड्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्कर इन फूड आइटम। देखो मॉइस्चर होता है नमी, जहाँ पानी की मात्रा होती है उसको मॉइस्चर बोला जाता है। जहाँ पे नमी ज़्यादा है, एयर एंड टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रोथ करते हैं। स्टूडेंट फ्रीज में खाना खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं। ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। देखो जब फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। सच फूड बिकम्स स्पॉइल्ड एंड अनफिट फॉर कंजप्शन, मतलब वो अपने खाने योग्य नहीं है। वेरियस केमिकल आर यूज टू प्रिजर्व फूड, कई केमिकल यूज किए जाते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, खराब नहीं हो इसलिए। फाइंड आउट एंड राइट डाउन। गेट स्पॉइल्ड विद इन 1-2 days, ऐसे फूड आइटम का नाम बताइए जो 102 दिन में खराब हो जाते हैं। दाल है, वेजिटेबल है, ब्रेड है, पूड़ी है, मिल्क है। गेट स्पॉइल्ड विद इन 3 से 4 days, 3 से 4 दिन के अंदर जो खाना खराब हो जाता है वो है कर्ड है, फ्रूट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। एक मंथ तक खराब नहीं हो ऐसा खाना, जो 1 मंथ के अंदर खराब हो जाए, इतने समय तक चले, वो नमकीन है, सॉस है, फ्लोर है, लड्डू हैं, ये हैं। डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन ए 1 year, 1 साल तक खाना खराब नहीं हो ऐसा। वीट है, राइस है, क्योंकि वो ड्राई होते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वो कई दिनों तक चलते हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये आपको लर्न भी करनी है। हाइजेनिक फूड, हाइजेनिक मतलब साफ खाना क्या होता है? शुद्ध खाना जिसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो, हाइजेनिक फूड। ड्यूरिंग समर डेज, गर्मियों के दिनों में फूड स्टार्ट पेरिसिंग क्विकली बिकॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव। क्योंकि देखो जब गर्मियों के दिन होते हैं तो वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी एक्टिव होते हैं। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो वो फूड को स्पॉइल्ड जल्दी करते हैं।
वी कीप इट कवर्ड इट सम कूल प्लेस और इन द रेफ्रिजरेटर, हम कूल प्लेस और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो उसमें इसलिए क्योंकि वो ख़राब नहीं हो, गर्मियों के दिनों में हम खाना ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आफ्टर सम टाइम द वेंडर्स अपीयर्ड अगेन, वो सफ़र कर रहे हैं, वो बातें चल रही थी उनकी ट्रेन के अंदर। कुछ समय बाद वेंडर्स वापस आए, जो सामान बेचने ट्रेन में आते हैं, वेंडर्स जो ट्रेन में घूम के सामान बेचते हैं वो वापस आते हैं। तो सुयस एंड रेनू अगेन स्टार्टेड इंस्टीड टू ईट द स्टफ दे वर सेलिंग, वो मतलब उनसे फिर वो मांग करती है कि वो स्टफ करती है कि कुछ खाने के लिए। ऑन दिस फादर एक्सप्लेन दैट वाहिल प्रिपेयरिंग सच फूड पीपल डू नॉट पे अटेंशन ऑन हाइजीन एंड क्लीननेस, देयरफॉर वी शुड नॉट ईट देम। तो वो फिर बच्चे करते हैं कि खाने के बारे में, तो वो उसके पिताजी फिर बोलते हैं कि जो एक खाना बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्लीननेस का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये अपने को नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना स्टूडेंट शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जो खाना बनता है वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखी जाती है। विच थिंग रिगार्डिंग हाइजीन आर केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन एट होम, अपन को किचन में खाना बनाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खाना बनाते समय अपन को क्या साफ़ सफाई रखनी चाहिए। देखो क्या रखनी चाहिए स्टूडेंट, हाइजीन मीन्स साफ सफाई होती है। वेजिटेबल आर वाश्ड वेल विथ क्लीन वाटर, वेजिटेबल को अपन को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। द किचन इज क्लीन वेल, किचन को अच्छे तरह से साफ करना चाहिए। हैंड आर वाश्ड विथ सोप, अपन को हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। क्लीन एंड प्योर वाटर इज यूज टू प्रिपेयर फूड, अपन को क्लीन और प्योर वाटर यूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए। द यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन यूज फॉर कुकिंग द फूड आर क्लीन वेल, जो अपन बर्तन यूज करें खाना बनाने के लिए उनको क्लीन करना चाहिए अच्छे से। प्रिपेयर्ड इटेबल आर केप्ट कवरिंग देम एल, जो खाना तैयार कर लिया उसको अपन को कवर करके रखना चाहिए, ये अपन को हाइजीन रखनी चाहिए खाना बनाते समय, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड टेल व्हाट इज द लेवल ऑफ हाइजीन एट प्लेस वेयर होटलर्स कार्टमैन एंड वेंडर्स प्रिपेयर फूड, एवोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो जो अपने आसपास होटल हैं या कार्ट जो सामान बेचने वाले वेंडर्स वगैरह जो सामान बेचते हैं वो किस प्रकार भोजन तैयार करते हैं, अपन को इस पॉइंट के आधार पे देखना है। देखो वॉशिंग वेजिटेबल, क्या वो वॉश करते हैं वेजिटेबल्स को, मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखते हैं। वॉशिंग हैंड, क्या वो हाथ धोते हैं अपने। वाटर बीइंग यूज, जो वाटर यूज करें वो क्या क्लीन है। क्लीनलेस वेसल्स, क्लीनलेस चीज़ें यूज करें। वेदर द फूड इज केप्ट कवर्ड और इट इज ओपन, जब वो भोजन तैयार कर लेते हैं तो क्या वो ढक के रख रहे हैं या खुला रख रहे हैं, इन चीज़ों का अपन को होटल में ध्यान देना चाहिए। अपन जाते हैं तो ये देखना चाहिए क्या वो साफ़ सफाई किस प्रकार रखते हैं या नहीं रखते हैं। आर द फूड आइटम अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशन और नॉट, देखो क्या जो मार्केट में भोजन उपलब्ध होता है वो क्या उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए फूड आइटम अवेलेबल इन द मार्केट मे बी न्यूट्रिशन और नॉट, इट डिपेंड ऑन देयर क्वालिटी। देखो जो अपन मार्केट से भोजन ला रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन, उसमें कितना पोषण है, अपने लिए कितना अच्छा है वो, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कैसे, और अपनी चॉइस पे। ड्राई फ्रूट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है और जनरली न्यूट्रिशन, देखो फ्रूट वगैरह अपन लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, मिल्क वगैरह लाते हैं, वो अपने लिए अच्छा है। बट द कुक्ड, जो पका हुआ सब्जियाँ पकी हुई सब्जियाँ हैं, दाल है, ब्रेड है एंड अदर आइटम लाते हैं, सोल्ड बाई होटल्स कार्टमैन वेंडर्स आर नॉट न्यूट्रिशन, ये इनके द्वारा जो बेचे जाते हैं पकी हुई सब्जियां, बाहर का खाना जो भी पका हुआ लाते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें साफ सफाई नहीं रखी जाती है। देखिए, डू यू नो एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स मैंगो जूस एंड आइस गोला सो ब्राइट ऑरेंज एंड पीच लुक टू ग्रीन एंड फ्रेश। देखो क्या है कि आपने देखा होगा कभी जूस की दुकान में मैंगो का जूस होता है, एकदम से वो ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखता है, जिससे पी लाते हैं वो एकदम ग्रीन कलर के फ्रेश दिखते हैं। ये इस प्रकार क्यों होता है, कई अपन बाहर जूस पीते हैं, कोई आइसक्रीम का गोला खाते हैं तो उसमें तेज कलर दिखाई देता है एकदम से ब्राइट, क्यों। इट मिटनाइल येलो एंड मेलेकाइट ग्रीन द टेक्सटाइल डाइज विच डिस्पाइट बीइंग बैंड आर यूज टू फूड कलरिंग एजेंट। देखो क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, फूड डाई यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं। जैसे कोई मैंगो का जूस है तो उसमें ऑरेंज कलर का टाइप कुछ कलर मिला दिया तो वो जूस अच्छा आता है, उसमें कलर दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दे आर कार्सिनोजेनिक कैन कोज कैंसर, मतलब कार्सिनोजेनिक होता है जो अपन बाहर का जो केमिकल मिला हुआ कलर मिला हुआ जो खाना लेते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक मीन्स अपने अंदर कैंसर कोज करता है।
एंड म्यूटाजेनी कैन चेंज द जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब अपनी स्ट्रक्चर भी एम्ब्रियो की चेंज करता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर डैमेज एंड ट्यूमर्स, वो अपने लीवर को डैमेज करता है और ट्यूमर फॉर्म करता है। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट फूड। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, लंबी समय के बाद, वो जब ट्रेन में चल रहे थे उस समय की बातें चल रही हैं। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑल ऑफ देम रीच्ड ग्रैंडफादर हाउस, आखिरकार वो अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंचते हैं दोनों सभी। दे ऑल वर हैप्पी आफ्टर मीटिंग हिम, वो आपस में बातें कर रहे थे, सारे हैप्पी थे। इन द इवनिंग दे रियलाइज्ड करी एंड राइस, शाम को उनके क्या बना खाने में, करी एंड राइस, लेडी फिंगर भिंडी की सब्जी, चपाती, सलाद, डेजर्ट इटीसी, ये सारी की सारी चीज़ें थी। बट द चिल्ड्रन डिड नॉट कंज्यूम द एंटायर फूड ऑन देयर प्लेट एंड लेफ्ट ओवर फूड रिमेन अनईटन। देखो क्या होता है, घर पे ये सारी चीज़ें बनी, वहाँ पे जाने के बाद तो वो शाम को खा रहे थे, लेकिन बच्चों ने क्या किया, प्लेट में छोड़ दिया, ज़्यादा पूरा खाना नहीं खाया। लेफ्ट ओवर फूड मीन्स वो प्लेट में खाना छोड़ देता है, जूठा खाना बोलते हैं उसको। अपन जो छोटे बच्चे होते हैं वो जूठा खाना छोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार उन बच्चों ने भी जूठा खाना छोड़ा। ये देख के उनके ग्रैंडफादर बोले, ग्रैंडफादर सेड टू देम वी शुड नॉट वेस्ट फूड, तो उनको बच्चों को बोला उनके ग्रैंडफादर ने कि अपन को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक दैट मच फूड ऑन आवर प्लेट, अपन को प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए। वी फील टू ए एनफ टू सेटिस्फाई और हंगर, जो अपनी जितनी भूख हो उसी अनुसार अपन को प्लेट में खाना लेना चाहिए, अपन को जूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। बाई दिस एक्शन, अपन ऐसा करके ओवर कंट्रीज फूड ग्रेन गेट सेव्ड, इस प्रकार अपन अपने देश का बहुत सारा अनाज बचा सकते हैं। मीन्स अपन जूठा खाना नहीं छोड़ें प्लेट में, तो ये चीज़ करके अपन देश का अनाज बचा सकते हैं, क्योंकि जो जूठा खाना है वो वेस्ट जाता है, इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट थिंक एंड टेल, यू मस्ट हैव विजिटेड सम फंक्शन सच वेडिंग रिसेप्शन, ये उसी प्रकार है कि वेस्ट भोजन कहाँ देखते हैं, वेस्टेज फूड कहाँ होते हैं उसके लिए। तो इसके आंसर ये ज़्यादा लंबे भी हैं, तो इनको करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा। आपको चाहिए इनके आंसर तो मेरे को कमेंट कर देना। डू यू नो पानी पूरी, यू नेवर नो द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज टू प्रिपेयर द मच लव्ड स्वीट एंड सोर वाटर ऑफ द पानी पूरी। देखो अपन डू यू नो द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज टू प्रिपेयर द मच लव्ड स्वीट एंड शोर वाटर इन पानीपुरी। देखो अपन को पानीपुरी टेस्टी लगती है क्योंकि उसका खट्टा मीठा पानी होता है एक तरह से। मोर सो एज द स्टाल पे जो बेचे जाते हैं आर यूजुअली लोकेटेड एट द रोड साइड, जो पानीपुरी के जो बेचते हैं वो रोड के पास जो ठेले लगाते हैं वो बेचते हैं। बोथ पानी एंड पोटैटो स्टफिंग कंटिन्यूसली एक्सपोज टू हार्मफुल व्हीकल इमोशन। देखो रोड पे कई तरह का पोल्यूशन होता है, वो खुले आलू रखते हैं, पानी पूरी रखते हैं, तो वो उसमें धुआं वगैरह है वो मिलता है, डस्ट मिलती है, तो वो अपने लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम यू चूज द ईट आउट कोलेरा एंड डायरिया मस्ट जस्ट द लर्किंग अराउंड द रोड साइड। सो देखो रोड साइड पे जो अपन खाना खाते हैं उससे वो अपने हार्मफुल होता है, कोलेरा और डायरिया वगैरह ये कोजें करते हैं। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इफ फ्रूट वेजिटेबल एंड कुक्ड फूड आर केप्ट और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। देखो क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन के मेथड क्या हो सकते हैं। इफ फ्रूट, अगर फ्रूट वेजिटेबल और कुक्ड फूड है, आर केप्ट फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, अपन लंबे समय तक रखना चाहते हैं, दे गेट स्पॉइल्ड, अपन लंबे समय तक रखना चाहते हैं लेकिन वो स्पॉइल हो जाते हैं क्योंकि अपन फ्रूट वगैरह है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोल्ड अकर विच पोल्यूट देन फूड, माइक्रो सूक्ष्म जीव और मोल्ड होते हैं, कवक या फफूंद बोलते हैं, वो उसको पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं खाने को। वी बिकम इल बाई कंज्यूमिंग सच फूड, हम इस प्रकार का अगर स्पॉइल्ड खाना खाते हैं तो अपन क्या करते होते हैं, इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इवन इन द रेफ्रिजरेटर सच फूड रिमेन फ्रेश जस्ट फॉर सम टाइम, अगर इस प्रकार अपन रेफ्रिजरेटर में इनको रखते हैं तो कुछ समय के लिए इस खाने को फ्रेश रख सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होगा। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग पेरिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम वी अडोप्ट सेवरल मेजर्स सच एज, अगर अपन खाने को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो अलग अलग खाने को, तो उसमें डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। किस प्रकार से, देखो एडिंग शुगर एंड प्रिपेयरिंग जैम, अपन जैम तैयार करते हैं तो उसमें शुगर ऐड करते हैं, शुगर वाला जो सॉल्यूशन होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है। प्रिपेयरिंग सिरप, प्रिपेयरिंग पिकल बाई एडिंग विनेगार, अपन पिकल अचार तैयार करते हैं तो उसमें विनेगार ऐड करते हैं, साल्ट और ऑयल के सॉल्यूशन में भी स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं, इसलिए जो पिकल है कई समय लंबे समय तक चलता है। लेडी फिंगर, क्लस्टर बीन्स, पोटैटो चिप्स, मिंट, फेनुग्रीक
etc आर ड्राइड इन सनलाइट एंड थस प्रिजर्व्ड। देखो ये क्या है, देखो क्लस्टर बीन्स होते हैं स्टूडेंट, क्लस्टर बीन है, सेम की फली होती है, उसको बोला जाता है, फेंगू ग्रीन होता है, इसको मेथी बोला जाता है। ये चीज़ें हैं, अपन क्या करते हैं, इनको ड्राई करते हैं सनलाइट में एंड थस प्रिजर्व, फिर अपन इसको स्टोर करते हैं। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसको ड्राई किया जाता है, उसमें वाटर पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है। फूड पैक्ड इन ए बॉक्स एज डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एज द एयर टाइट। अपन एयर टाइट डिब्बों में फूड बंद करते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें अगर एयर नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेंगे। फूड कैन आल्सो बी प्रिजर्व एंड कंजर्व्ड फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड बाय द यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। अपन खाने में जो डिब्बा बंद भोजन आता है उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव मिला के भी उसको स्टोर करते हैं। ये देखिए पोटैटो चिप्स को अपन किस प्रकार स्टोर करते हैं, प्रोसीजर फॉर कंजर्वेशन, इसको सेव करने के लिए किस प्रकार करते हैं, पोटैटो चिप्स को अपन ड्राई करते हैं और फिर सनलाइट में, किस में ड्राई करते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं। जैसे चिप्स है उसको पहले सनलाइट में सुखाया जाता है, फिर ऑयल में फ्राई किया जाता है, फिर पैक किया जाता है। मैंगो पिकल में ऑयल ऐड करते हैं। क्लस्टर बीन्स है उसमें पहले उनको ड्राई करते हैं सनलाइट के अंदर। ग्रीन पीज को भी, उस ग्रीन पी को क्या करते हैं अपन फ्रिज में रखते हैं। फूड ग्रेन्स को अपन क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को सुखाते भी हैं और फिर अपन केमिकल प्रिजर्वेटिव भी उनमें मिलाते हैं लंबे समय तक चल रही इसके लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग फूड, after having food, they all visited the Chambal garden. Over there, they saw many kind of fruit and a fruit juice shop. देखो क्या है, उन्होंने शाम को खाना खा लिया, फिर वो क्या गए, कोटा में चंबल गार्डन है, चंबल नदी है वहाँ पे कोटा में, उसके किनारे चंबल गार्डन है, वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने देखा मनी काइंड ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट जूस शॉप। उन्होंने कई फ्रूट की और फ्रूट जूस की शॉप देखी। सुयस एंड अमेज टू सी एप्पल, कैरेट, चेरी इटीसी एंड वी वंडर टू सी दीज फ्रूट अवेलेबल इन समर टाइम आल्सो। तो वो देख के आश्चर्यचकित हुआ सुयस कि जो चीज़ें सर्दियों में आती हैं वो गर्मियों में भी मिल रही है। ये इस प्रकार कैसे हुआ, जैसे कैरेट है सर्दियों में ज़्यादा आती है, चेरी है ये सर्दियों में आती है, लेकिन वो गर्मियों में भी वहाँ पे थी, अवेलेबल थी, तो वो आश्चर्यचकित हुआ। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम टू नाउअडेज ऑल टाइप ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल वर अवेलेबल इन ऑल सीजन। तो ग्रैंडफादर उनके दादाजी बोलते हैं कि आजकल हर चीज़ हर सीजन में उपलब्ध होती है, क्योंकि कई तरह के स्टोर करने के साधन आजकल उपलब्ध हैं, जैसे डीप फ्रीजर है, फ्रीजर है, कई ऐसे हाउस बनाए जाते हैं जो कोल्ड रखे जाते हैं, उनमें ख़राब नहीं हो चीज़ें, और केमिकल प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं। अब देखो, ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक यूज टू हैम्पर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। देखो ड्राइंग बहुत ही पुरानी टेक्निक है, किसी भी पहले पुराने समय में भी किसी चीज़ को स्टोर करते थे तो पहले सुखाया जाता था। एज अर्ली एज 12,000 BCE, Middle Eastern and Oriental cultures were drying food using the power of the sun. उस बहुत समय पहले भी सूर्य की रोशनी में सभी चीज़ों को, फूड को ड्राई किया जाता था। वेजिटेबल एंड फ्रूट आर नेचुरली ड्राइड बाय द सन एंड विंड। वेजिटेबल और फ्रूट है वो नेचुरली ड्राई किए जाते थे सन और विंड के अंदर। बट स्टिल हाउस वर बिल्ड इन ए एरिया दैट डिड नॉट हैव एनफ सनलाइट टू ड्राई थिंग। लेकिन आजकल क्या होता है, ऐसे घर हैं जहाँ पे सनलाइट आती नहीं है, तो वो कहाँ से ड्राई करें, तो वो फायर वुड बी बिल्ट इनसाइड द बिल्डिंग टू प्रोवाइड द हीट टू ड्राई। वो क्या करते हैं, हीट या कोई आग का यूज करते हैं किसी चीज़ को सुखाने के लिए, कोई गर्म चीज़ यूज करते हैं, जैसे ओवन वगैरह आ गए, इस प्रकार से वेजिटेबल एंड हर्ब्स को सुखाने के लिए इस प्रकार वो यूज करते हैं। डिस्कस एंड टेल इन योर विलेज टाउन विच टाइप ऑफ वेजिटेबल आर अवेलेबल इवन विदाउट सीजन। देखो बिना सीजन के कौन सी चीज़ें उपलब्ध मिल जाती है आपकी विलेज और टाउन में। पोटैटो मिल जाता है, कैरेट है, टोमेटो है, ओनियन है, इटेसी मिल जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैरेट, ग्रीन पी, ओनियन एंड पोटैटोज अराउंड द ईयर। ये क्या कारण है कि ये सारी चीज़ें आपको हर सीजन में मिल जाती हैं। दीज आइटम कैन बी स्टोर्ड एंड प्रिजर्व इजीली टू कोल्ड स्टोरेज। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ठंडे स्थानों पे ठंडे चीज़ में स्टोर किया जाता है। कोल्ड स्टोर बोलते हैं स्टूडेंट, जो एक ऐसा रूम जहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर लो रखा जाता है, तो वहाँ पे स्टोर कर दी जाती है। फॉर हाउ मच टाइम कैन वी प्रिजर्व फूड आइटम कॉमनली अवेलेबल इन आवर हाउस, आल्सो राइट एंड मेथड टू प्रिजर्व। ये घर में आपके किस प्रकार से स्टोर करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, इस पे। प्रिपेयर ए टेस्टी पाउडर। देखो ये क्या है, वाश 10 से 15 इंडियन गूसबेरी एंड ड्राई देम अप। देखो गूसबेरी करौंदा होता है, लेकिन आंवले की तरह आंवला है, ये आंवले है, जैसे आंवला है 10 से 15 इंडियन, उसको सुखा लीजिए। ग्रेट देन अपॉन ए ग्रेटर,
उसका मतलब कि उसको कद्दूकस एक तरह से बोले बहुत बारीक पीस लीजिए। ड्राई, फिर उसको पाउडर बन जाता है, उस पाउडर को फिर सुखा दीजिए। दीज ग्रेटेड गूसबेरीज आफ्टर कवरिंग देम विथ द थिन क्लॉथ, फिर वो बारीक हो जाता है पिसा हुआ पाउडर, उसको एक पतले बारीक थिन कपड़े से ढक दीजिए। दीज विल ड्राई अप 1 to 2 days, फिर उसको 1 से 2 दिन तक ड्राई कीजिए। ग्रिंड दीज ड्राई गूसबेरीज, फिर उसको ग्रिंड कीजिए। एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द पाउडर। देखो क्या है, गूसबेरी का मतलब देखो स्टूडेंट, करौंदा होता है, खट्टा फल होता है, उससे संबंधित है। उससे ज़्यादा अच्छे से सुखा लीजिए, फिर उसको कपड़े से ढक दीजिए, फिर उसको मतलब बारीक पाउडर बनाना है, और उस पाउडर बन जाने के बाद में उसमें शुगर मिलानी है। शुगर मिलाने के बाद में उसमें आप साल्ट और क्यूमिन पाउडर, मतलब वो जिसको बोलते हैं एक तरह से मतलब जीरा, साल्ट एंड क्यूमिन पाउडर इट डिजायर्ड, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें ये नमक और जीरा पाउडर मिला दीजिए। फिर आप पूरे पूरे साल तक उसके टेस्ट को आप मतलब उसको खा सकते हैं, खराब नहीं होगा, वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है। एडिबल आइटम, राइट द नेम ऑफ 3 एसेंशियल आइटम रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एडिबल फूड, साल्ट, शुगर एंड ऑयल। विच थिंग आर यूज टू प्रिजर्व लाइम पिकल। पिकल को स्टोरी साल्ट, शुगर एंड विनेगर मिलाया जाता है। व्हाट वुड यू डू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग लेफ्ट ओवर और वेस्ट। देखो क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि खाना जूठा नहीं छोड़े, मतलब अपन को लेफ्ट खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वी शुड टेक ओनली देट मच फूड, अपन को उतना ही खाना लेना चाहिए ऑन ओवर प्लेट विच इज़ सूटेबल टू फुलफिल ओवर हंगर, अपनी भूख के लिए सूटेबल हो। ये स्टूडेंट पीछे सारी चीज़ें आ गई है, कैसे इनको स्टोर करते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, आप अपनी बुक में इसको नोट कर सकते हो। स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड फूड वेस्ट ड्यूरिंग वेडिंग रिसेप्शन। वेडिंग रिसेप्शन में जूठा भोजन हो, इसका आंसर आप यही कर लेना। क्वेश्चन 3 का आंसर था, ये क्वेश्चन है वो ये कि अपन को उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी अपन को भूख हो, तो उसका आंसर यही है। विच मेथड डू वी अडोप्ट टू प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अपन लॉन्ग टाइम में प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम सच एज बाई ड्राइंग इन सनलाइट, पुटिंग ए कोल्ड स्टोरेज, बाई एडिंग शुगर, साल्ट, ऑयल, etc। तो स्टूडेंट ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।